तो हेलो बच्चों, आगे सब। तो कल अपन ने पढ़ा 7.7 प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति। तो दूरी सूत्र के बारे में पढ़ा अपन ने और एक सवाल भी किया। बाकी के सवाल अब करेंगे। होप है कि आपने भी किए होंगे। बहुत सारे को नहीं भी आए होंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा आपको नहीं आया। तो दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें दूरियां पूछिए। ये दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है हमसे। इसे सेम टू सेम सवाल अपन पहले कर चुके हैं, अगले दिन कल क्लास थी उसमें। ये भी देख लेते हैं कि ये कैसा होगा ना। तो ये अपन ने मान लिया इसमें x1 और y1, ये x2 और ये है y2। पहले बता दिया कि कैसे मानना है। तो x1 हो गया, x2 हो गया, दूरी सूत्र लगा देते हैं इसमें। दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको याद ही करना है। अब यहाँ देखो, जैसे मान दिया गया सेम टू सेम सूत्र में रख दो और आंसर आ जाएगा। x2 की जगह x2 रख देते हैं। x2 का मान है -1, -5 का मान है -5। अब यहाँ देखना है कि माइनस तो सूत्र का और ये -5, तो यानी कि इसको भी -5 लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो अगली स्टेप में प्लस कर देंगे अपन प्लस। y2 है 3 माइनस y1 है 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ये अगली स्टेप देखो। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये -1 और +5 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब मैं ये मिटा देता हूँ, इसको उतार लो आप, वापस से ऊपर से करेंगे। ये है ना, तो -1 और प्लस का 5, तो यहाँ बच जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ 7 माइनस का और 3 प्लस का है, तो यहाँ बच जाएगा माइनस, यहाँ भी -4 बच जाएगा, है ना। तो माइनस का हो या प्लस का हो, पहले कल ही बताया आपको कि माइनस का हो या प्लस का हो, होल स्क्वायर हमेशा प्लस से आता है। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इसका आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा 32, है ना। 16 हो गया 32, ये लिख दिया अपन ने 32। अब 32 को अपन और क्या कौन से तरीके से लिख सकते हैं? 32 को अपन 2 गुना 16 गुना 2 लिख सकते हैं भाई, 2 × 16 लिख सकते हैं, 16 दूनी 32। अब अपन को पता है कि जो अंडर रूट 16 होता है उसका मान 4 होता है, तो 4 को अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो 4 तो आ गया बाहर और भी अंडर रूट में बच गया 2। ये इसका आंसर आ गया सेकंड का। पहले क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, उसका आंसर आ गया। ये उतार लीजिए आप, उतार लिया सबने। अब ये देखो तीसरा करके देखते हैं। तीसरा में अपन को संख्या ने देकर उसमें एबीसी यानी कि एचएफ शब्द दे लिखेंगे, है ना। ये देखो इधर तीसरा एबीसी के हिसाब से दे रखे हैं। तो पहला तो a, b और सेकंड दे रखा है -a, -b। इसमें भी क्या करेंगे?
अपन को संख्या दी उससे मतलब नहीं अपन को तो वो दूरी सूत्र लगाना है और जहाँ x2 का मान है वहां पर x2 रखना है और y2 का मान की जगह y2 रखना है। ठीक है, तो ये अपना तो हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, दूरी सूत्र लगा देते हैं वापस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो सूत्र, x2 की जगह ना अपना पास है माइनस ए, तो ये माइनस है और ये माइनस था सूत्र का हो जाएगा माइनस है, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और इसका माइनस बी का होल स्क्वायर। अब -1 माइनस है माइनस, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस के 2 भी माइनस के 2 है का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी माइनस के 2b का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर -2 का और 2 का स्क्वायर तो वही होता है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर का 4 रूट a का रूट a स्क्वायर प्लस है ना, ये हो गया 4b स्क्वायर। अब इसमें से 4 कॉमन ले लो, दोनों में से सेम संख्या है, 4 कॉमन आ गया तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b, 4 का अपन का रूट पता है, ये जब अंडर रूट पता है वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो ये देखो ये 2 तो आ गया बाहर और अंडर रूट अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये बता लीजिए आप। उतार लें अब ये देखो कि दूसरा क्वेश्चन है, ये भी सेम है, इसमें भी दे रखा कि बिंदु दे रखा अपन को 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। क्या आप इस अनुच्छेद 2.7.2 के दिए गए दो सिरों के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं? तो दो जगह की दूरी ज्ञात करनी है, एक तो अपन को दो क्वेश्चन में दे रखे कि 0,0 और 36.15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सेकंड अपन को एक अनुच्छेद दे रखा है जिसमें इधर आगे चित्र है, जब अपनी एक्सरसाइज शुरू हुई थी वहां पर एक ग्राफ दे रखा है अपन को, वहां पर ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो दो यहाँ पर दो सवाल करना है अपन को, तो ये आप कर लेना या फिर बताओ मैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। कौन सा 0,0 और 36,15 है ना। तो दूसरा सवाल 0,0 और 36,15, इनकी भी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सेम है कि दूरी सूत्र लगाएंगे और x2 की जगह ये रखेंगे माइनस ये करेंगे, y2 की जगह ये रखेंगे माइनस y1 करेंगे और जो रूट में जो संख्या आएगी उसका वर्ग निकालेंगे और आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप कर लेना इसको। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु, ये 3 बिंदु दे रखे हैं अपन को और ये पूछ रहा है कि समरेखीय नहीं है। अब एक तो आप तो ये देख लो कि समरेखीय का मतलब क्या होता है। समरेखीय का मतलब होता है कि जैसे अपन इनकी बीच की दूरियां निकालेंगे ना, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, अभी बताओ आपको। तीसरा सवाल कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज 7.1 का ना। 3 बिंदु दे रखे अपन को 1,5, 2,3 और थर्ड -2,-11। ये 3 बिंदु दे रखे हैं। अब समरेखी का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी, अगर दो के बीच की दूरी अगर तीसरे के बराबर है, दो कोई सा भी हो, दो के बीच की दूरी निकालेंगे और तीसरे के बराबर है तो वो समरेखी होंगे। अगर तीसरे के बराबर नहीं है तो समरेखी नहीं होंगे। अपने क्वेश्चन में पूछा गया है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु जो 3 दे रखे हैं समरेखी है या नहीं। तो अपन को ये पता लगाना है कि इनकी बीच की दूरियां निकाल के ये पता ना लगाना है कि दो के बीच की दूरी क्या तीसरे के बराबर है या नहीं। अगर है तो समरेखी है और नहीं है तो समरेखी नहीं है। तो अपन को ये पता लगाना है कि ये समरेखी है कि नहीं। तो चलो करते हैं अपन सवाल। ये सवाल है तो पहले तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं अपन।
फिर इन दोनों की निकाल लेंगे और फिर लास्ट में इन दोनों की निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, इसको x1 मानते हैं और इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच की अपन इसका नाम भी देते हैं, चलो इसको a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो a और b के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो a और b यहाँ लिख लेते हैं, a और b। तो बीच की दूरी, अब दूरी सूत्र तो आपको पता ही होगा, तो मैं दूरी सूत्र बार बार नहीं लगाऊंगा, इधर साइड में लिख देता हूँ, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंदर, ठीक है ना। ये यहाँ आ गया इससे। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालें, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 करते हैं, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आ गया अपने पास, ये 1 का होल स्क्वायर आ गया और 5 में से 3 गए तो माइनस 2 का होल स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, या फिर इसको भी लिख देते हैं तो 2 का माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 का तो 1 हो गया और माइनस 2 का हो गया 4, ये 1 और रूट 5 हो गया इसका आंसर, है ना। एक आंसर तो अपने पास ये आ गया। ये कौन सा है, a और b के बीच की दूरी है अपने पास। अब ऐसे ही अपन b और c के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, है ना। तो ये उतार लो आप, ठीक है, ये a और b की दूरी आएगी।